जैसा कि मैंने आपको आज से 2 दिन पहले बताया था कि हो सकता है कि राजस्थान में 4 जुलाई को होने वाला जो रोजगार मेला है उसका आयोजन जिला स्तर पर किया जाए, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट आपके सामने आ गया है, इसलिए जो कुछ होने वाला होता है उसका थोड़ा बहुत आइडिया हमें लग जाता है। आप ये बात मान सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे समस्त जिलों को ये निर्देश दिए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो भी है समस्त जिलों के, उनको ये निर्देश दिए गए हैं क्या है कि राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव दिनांक 4 जुलाई 2026 को नव चयनित अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सामग्री किट की लागत के संबंध में कार्मिक विभाग की जो टीम का उसको ये सहमति पत्र के संबंध में लिखा गया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत प्रदेश में दिनांक 4 जुलाई 2026 को राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाना है। राजस्थान के पूरे 41 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन होगा। समारोह में नव चयनित अभ्यर्थियों को रोजगार उत्सव किट सामग्री वितरण करवाने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है, जिसको लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। कौन कौन सी आपको जो किट होगी, वेलकम किट, उसमें कौन सी सामग्री दी जाएगी उसकी अगर अपन बात करें तो एक आपको बैग दिया जाएगा, ठीक है, जूट से बना हुआ बैग होगा। ये रोजगार उत्सव प्रिंटेड उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। कहने का मतलब आप उसको कहीं लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि आप हालांकि लेकर जा सकते हो लेकिन उस पर लिखा होगा रोजगार प्रिंटेड। रोजगार मेले में आपको ये दिया गया है, तो ये एक बैग होगा। इसके अलावा एक दुपट्टा आपको दिया जाता है। ये अच्छा दुपट्टा होता है, क्वालिटी पूर्ण दुपट्टा होता है, क्योंकि एक बार एक कैंडिडेट का हुआ था, ठीक है, महिला कैंडिडेट का, तो उसने बताया था कि एक दुपट्टा दिया गया था जो कि अच्छी क्वालिटी का था। तो एक दुपट्टा आपको दिया जाएगा। सफेद कैप दी जाएगी, यानी टोपी दी जाएगी जिस पर रोजगार उत्सव प्रिंटेड है वो लिखा हुआ होगा, और ये भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण होगी। और गर्मी का मौसम में टोपी पहन लेना आप, ताकि आपको धूप ना लगे। अगली है डायरी मई प्रेरक संदेश। एक डायरी दी जाएगी जिसमें आपको मोटिवेशनल कोट है उसके ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय की ओर से बधाई संदेश दिया जाएगा। एक A4 साइज का पेपर होगा जिसके ऊपर प्रिंट करवाना है। मैंने आपको बताया था एक प्रशस्ति पत्र टाइप का दिया जाता है जिसको फ्रेम में मंडाकर आपको दिया जाता है, फोटो खिंचवाई जाती है। कहने का मतलब सीधा सा है। तो मुख्यमंत्री महोदय की ओर से ये आपको बधाई संदेश के रूप में दिया जाएगा। अब ना तो प्रधानमंत्री हर कैंडिडेट को दे सकते हैं, ना मुख्यमंत्री सभी जिला मुख्यालय में उपस्थित हो सकते हैं, तो उस जिला कलेक्टर के द्वारा हो सकता है कि आपको ये प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा एक बुकलेट, लोक सेवक के कर्तव्य दायित्व और अपेक्षाएं, ये एक आपको बुकलेट दी जाएगी और एक आपको पेन दिया जाएगा। तो 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया कि पेन, बुकलेट, बैग वगैरह, ये जो डायरी वगैरह है ये कुछ दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र है वो इसमें आपको दिया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, और अब इसके संबंध में जो नोटिस है वो भी जारी हो चुका है। तो जो भी 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर वो चाहें तो इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। आपके जिला मुख्यालय के ऊपर इस मेले का आयोजन किया जाएगा। तो जिनका भी फाइनल सूची में चयन हुआ है वो सभी अभ्यर्थी जा सकते हैं, अगर जाएं तो। जिनके LDC के एग्जाम है या 2nd ग्रेड के एग्जाम है, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अगर नहीं जाना चाहे तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रोजगार मेले में नहीं जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सरकार का ढिंडोरा पीटने के लिए है। अगर आप जाते हो तो ये एक बैग में डालकर आपको ये सारी चीज दे देंगे, और अगर नहीं जाओगे तो ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जाते हो और वहां पर फोटो खिंचवाते हो तो वो फोटो फिर आपकी मेमोरी के लिए यादगार बन जाती है। तो फोटो, क्योंकि भविष्य में अगर आप 4th ग्रेड में जैसे ज्वाइन करने वाले हो तो उसको फ्रेम में मंडाकर आप अपने रूम में टांग सकते हो। तो जो भी कोई आए जाए घर में मेहमान वगैरह तो उसको आप दिखा सकते हो। कहने का मतलब सीधा से एक मेमोरी होती है आपकी है, ठीक है। उसको कैमरे में कैद किया जा सकता है कि आपको कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया था। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो वो सूचना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपके कितने नंबर कट ऑफ से ज्यादा बने हैं ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखना।